अमीर की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और हवेली की फर्श पर एक बड़ा काला घेरा खुलने लगा, मानो जमीन की तह में कोई और ही दुनिया जाग रही हो। उसने फुंकार कर कहा, ज़हरा, अब तेरा इम्तिहान शुरू होता है। अगर तूने गलत कदम उठाया तो जिन की रूह यानी रेहान हमेशा के लिए मिट जाएगी। ज़हरा का दिल धकधकाने लगा। अचानक काले घेरे से दो परछाइयां निकली। एक तरफ रेहान का रूप, कमजोर और टूटता हुआ, दूसरी तरफ खुद ज़हरा की एक परछाई, जैसे उसकी ही परछाई को अमीर ने जिंदा कर दिया हो। अमीर ने कहा, इनमें से एक असली है, एक झूठ, जिसे मैंने अपनी जादुई साया ताकत से बनाया है, पर तुम पहचान नहीं पाओगी। ज़हरा हिल गई। दो रेहान, दो परछाइयां हवेली घूमती हुई लगी। रेहान बोला, ज़हरा, मेरे पास मत आना। अमीर का हर धोखा तेरे खिलाफ है। लेकिन उसी वक्त दूसरी परछाई ने भी वही शब्द दोहराए, सिर्फ आवाज थोड़ी भारी थी। ज़हरा समझ चुकी थी, ये सिर्फ जाल नहीं, उसके ईमान और दिल की कसौटी था। आंखें बंद करके उसने एक गहरी सांस ली और दिल में दुआ की, या अल्लाह, हक दिखा, बचा ले। अचानक उसकी दुआ से हवेली में हल्की सफेद लहर फैली। दोनों रेहानों पर नूर गिरा और झूठा रेहान थोड़ी देर के लिए साए जैसा डगमगाया। ज़हरा ने बिना झिझक असली रेहान की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी अमीर गुस्से से दहाड़ा, नहीं, उसने मेरे जाल को तोड़ दिया। हवेली की दीवारें कांपने लगी और अमीर ने अब की बार सीधा ज़हरा पर हमला किया। अमीर का गुस्सा अपने चरम पर था। जैसे ही ज़हरा ने असली रेहान को पहचान लिया, अमीर को एहसास हुआ कि उसका सबसे खतरनाक जाल टूट चुका है। वह दहाड़ा, अगर दिमाग से नहीं मानी तो अब तेरा जिस्म मेरा जवाब देगा। उसने अपना हाथ हवा में फेंका और उससे काली आग का एक बड़ा गोला निकला, सीधा ज़हरा की तरफ। ज़हरा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी रूह तक कांप गई। उसने बस आंखें बंद करके अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका पढ़ा, लेकिन उससे पहले कि आग उसे छूती, एक धुएं से भरी परछाई तेजी से आगे बढ़ी। रेहान कमजोर जंजीरों से टूटा हुआ, मगर फिर भी उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को आग के सामने खड़ा कर दिया। काली आग उसके जिस्म से टकराई और उसकी चीख हवेली को हिला गई। रूहानी धुआं उसके जिस्म से निकलकर हवा में बिखरने लगा, मानो उसकी हयात कम होती जा रही हो। ज़हरा चिल्लाई, रेहान, पीछे हटो, तुम जल जाओगे। रेहान ने दर्द से कांपती आवाज में कहा, ज़हरा, जिस इंसान ने मुझे पहली बार समझा, मैं उसे अपने सामने गिरने नहीं दूंगा। अमीर ने ताना मारा, देखा, जिन भी तेरी वजह से मिट रहा है। लेकिन उसी पल रेहान के तड़पते जिस्म से एक चिंगारी निकली, एक नीली रूहानी चिंगारी, जिसने हवेली की जंजीरों को चटकाना शुरू कर दिया। अमीर अचानक घबरा गया, ये कैसे हो सकता है? रेहान धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि तूने नहीं समझा अमीर, कैद को दुआ नहीं, कुर्बानी तोड़ती रहे। ज़हरा की आंखों में आंसू थे। रेहान पहली बार इंसान की तरह दिख रहा था। रेहान के जिस्म से निकली नीली रूहानी चिंगारी हवेली में फैलती गई। काले जादू की हर जंजीर पर नूर की दरार पड़ने लगी। 1, 2, 3 और फिर सदियों पुरानी कैद धड़ाम से टूट गई। रेहान जमीन पर घुटनों के बल गिरा, लेकिन उसकी रूह अब भारी नहीं, हल्की थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अमीर ये सब देखकर पागलों की तरह चीखा, नहीं, ये कैद सिर्फ मेरी थी, तुम दोनों मुझे नहीं हरा सकते। उसने आखिरी बार काला वार करने की कोशिश की, मगर रेहान अब कैद का जिन नहीं, आजाद रूह था। उसने अपना हाथ उठाया, नीली आग की एक शिद्दत से भरपूर लपट उसके चारों तरफ घूमी और अमीर की तरफ सीधी बढ़ गई। अमीर के हराम टोने, उसके बनाए साए, उस काली किताब का जादू, सब एक एक करके जल उठे और कुछ ही पल में वह चीखते हुए धुएं में बदल गया। अमीर का अंत हो चुका था। हवेली में पहली बार सुकून भरी हवा चली। नूर की हल्की किरणों में ज़हरा ने देखा
रिहान की आंखों में कोई अंधेरा नहीं, सिर्फ शफकत की चमक थी। वह धीरे से बोला, ज़हरा, तूने मेरी रूह बचाई है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपनी दुनिया दिखाना चाहता हूं। ज़हरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। रिहान, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। रिहान ने अपना हाथ बढ़ाया। नीली रोशनी का दरवाजा खुला, जिसके पीछे एक शांत रूहानी दुनिया थी। ज़हरा ने आखिरी बार हवेली को देखा, फिर रिहान का हाथ पकड़ लिया। दोनों नूर में समा गए और इस तरह इंसान और जिन की यह दुश्मनी एक रूहानी मोहब्बत और आजादी की कहानी बनकर खत्म हुई।